राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का असाइनमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B में थे। ठीक है बच्चों, हम लोग 3B के जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3B का 5th वन क्या कह रहा है। देखो बच्चों, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर दे रखा है, और ये बोल रहा है प्रूफ कर दो किसके बराबर है, साइन ए इंटू कॉस ए के। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वही काम, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब बच्चों, जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करना। आप जब ऑब्जर्व करोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में आपको सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी बनती हुई दिखेगी। दिख रही है क्या? देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। कैसा हो जाएगा अगर आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास tan a अपॉन सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा cot a अपॉन कोसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखो, सेक स्क्वायर का स्क्वायर मतलब सेक की पावर 4, यहाँ पे भी कोसेक की पावर 4, तो ये कैसा दिखेगा, tan a अपॉन सेक ए की पावर 4, तो फिर यहाँ पे प्लस cot a अपॉन कोसेक की पावर 4। ठीक है बच्चों, यहां तक पहुंच गए। अब इसके आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए हमको जो प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, उसको देखना पड़ेगा। क्या है राइट हैंड साइड पे, साइन और कॉस, और मेरे पास जो चीज है वो tan, cot, सेक और कोसेक में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सबको साइन और कॉस में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मुझे पता है tan क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन कॉस। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 1 अपॉन सेक 4a इंटू tan a प्लस ये हो जाएगा cot a इंटू 1 अपॉन कोसेक की पावर 4a। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या क्या है बच्चों, मुझे पता है। क्या पता है, tan a हो जाएगा साइन a अपॉन cos a, cot a क्या हो जाएगा बच्चों, cos a अपॉन साइन a। सेम तरीके से 1 अपॉन सेक क्या हो जाएगा, ये cos होता है, और 1 अपॉन कोसेक क्या होता है बच्चों, ये साइन होता है। हमको पता है ये फॉर्मूले। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगा, देखो, 1 अपॉन सेक क्या हो जाएगा, cos की पावर 4a इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन a अपॉन cos a, प्लस यहाँ पे cot क्या हो जाएगा बच्चों, cos a अपॉन साइन a इंटू कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा साइन की पावर 4 है। अब क्या हो रहा है, देखो बच्चों, एक cos और एक साइन कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा cos की पावर 3a इंटू साइन a, प्लस यहाँ बच जाएगा ये cos a इंटू साइन की पावर 3। अब क्या करना है बच्चों, हमको कॉमन निकालना है। कहां से कॉमन निकालेंगे और कैसा कॉमन निकालेंगे। अब जो भी टर्म हमारे पास आई है बच्चों, यहाँ पे देखो cos a इंटू साइन है, cos a इंटू साइन है, मतलब cos इंटू साइन का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है ना, दोनों में से एक cos एक साइन बाहर निकालो। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, cos a इंटू साइन a को कॉमन निकाल रहा हूं। देखो यहाँ पे 3 cos है, एक कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, cos का स्क्वायर a, एक ही साइन था बाहर निकाल दिया तो अंदर साइन तो गया। यहाँ पे देखो, एक cos था मैंने बाहर निकाल दिया, 3 साइन थे, एक साइन बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है। अब बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है क्या, तो वहां से ये क्या हो जाएगा, cos a इंटू साइन a ब्रैकेट में 1, इनको आगे पीछे कर रहा हूं, क्या हो जाएगा ये साइन a इंटू कॉस a, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। बच्चों देखते हैं 6 वाले में क्या कह रहा है। 6 वाले में बोला है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया बच्चों, फिर से वही काम, लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे, सेक थीटा प्लस tan थीटा। बच्चों मुझे इनको सिंप्लीफाई करना है और cos और sin में कन्वर्ट करना है।
सेक और टेन दिया है, मुझे कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको कॉस और साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक का कौन सा फॉर्मूला है जिसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों का बच्चों दिख रहा है, बेस सेम है, साथ में ले लो, एक छत के नीचे ले लिया, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, मुझे 1 प्लस साइन थीटा मिल रहा है, तो यही मेरे लिए हिंट है, मुझे 1 माइनस चाहिए, 1 प्लस दिया है, तो मैं क्या करूंगा, ये 1 प्लस वाले को रैशनलाइज कर दो, देखो क्या हो जाएगा, इसको रैशनलाइज किया तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर, 1 माइनस साइन थीटा नीचे। देखो बच्चों डिनोमिनेटर में ये क्रिएट कर दिया हमने, अब सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में अपने पास है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब जो बच्चों न्यूमरेटर है वो जरा देखो क्या लिखा है, हमको पता है, क्या पता है कि पहली आइडेंटिटी तो यही है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली आइडेंटिटी है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या मैं यहां से क्रिएट कर सकता हूं, बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दो, कैसा हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे क्या मिला बच्चों, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में है, मैं उसके बदले कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख दो, क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या हो रहा है देखो बच्चों, एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्या है बच्चों, देखते हैं 7th वन में क्या कह रहा है। 7th वन में कह रहा है बच्चों, a person is standing at a distance of 50 meter from a temple looking at its top, the angle of elevation is 45 degree, find the height of the temple। अब क्या बोल रहा है देखो, एक आदमी है जो एक टेम्पल से 50 मीटर की दूरी पे और उसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। अब जब ये आदमी टॉप को ऑब्जर्व करे तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो हाइट है टेम्पल की, ये हाइट फाइंड करो। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ फिगर क्रिएट होगा, अब इसमें हमको नामकरण करना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे कोई ए बी है, हाइट ऑफ द टेम्पल, पॉइंट सी पे आदमी है जो पॉइंट ए पे ऑब्जर्व कर रहा है, जब वो कर रहा है तो 45 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, और ये जो आदमी है और टेम्पल है, आदमी और टेम्पल के बीच की दूरी दे रखी है 50 मीटर, तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, बराबर। अब इसके अंदर जो जो आपको दिख रहा है वो लिखो। क्या है मेरे पास, लेट ए बी द हाइट ऑफ टेम्पल, जो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये बी सी क्या है, बी सी विल बी डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द टेम्पल। क्या है मेरे पास, बी सी या फिर सी बी द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड टेम्पल। कितना दे रखा है बच्चों, बी सी ये दिया हमको 50 मीटर। चलो ये तो दे रखा है, और क्या क्या है हमारे पास, ए सी बी, एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री का, बराबर। एंगल ए सी बी इज एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 45 डिग्री का। चलो अब मुझे क्या करना है, ये ए बी की हाइट फाइंड करनी है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीनों में से साइन कॉस टेन में से एक अप्लाई करेंगे। अब मुझे ये देखना है कि जो दिया है और जो फाइंड करना है वो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो उसकी बात कर रहा है। मुझे क्या दिया है बच्चों, एडजेसेंट दिया है और अपोजिट फाइंड करना है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो अपोजिट और एडजेसेंट की बात करता है, एक ही है 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, थीटा दे रखा है 45, तो tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट में है ए बी, एडजेसेंट है बी सी। tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है बच्चों 1।
ये 1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू है 50, भेज दो 15 into 1 विल बी 50, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50 मीटर। तो हाइट ऑफ द टेम्पल आखिरी में आप कैसे लिखोगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ टेम्पल इज 50 मीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, अगर cos थीटा की वैल्यू 3/5 है तो sin थीटा की वैल्यू निकालो। कैसे हो जाएगा ये, बाय आइडेंटिटी 1। क्या है पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मुझे क्या दिया है, कॉस दिया है और साइन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन के लिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉस की वैल्यू 3/5 है तो कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25 माइनस 9/25, ये कितना हो जाएगा बच्चों 16/25। तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल रहा है 16/25। बच्चों स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर रूट है 4 का, 25 है 5 का। एक सेकंड, यहाँ पे कॉस नहीं साइन होना चाहिए ना, हम लोग साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा यहां हो जाएगा साइन थीटा, यहां भी हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 16 है 4 का स्क्वायर रूट और 25 है 5 का। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, इस पार्ट पे हम लोग यहीं पे रुकेंगे, आगे वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में असाइनमेंट खत्म हो जाएगा हमारा, मिलेंगे लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।